व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कीमिंग और स्कैनिंग की। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कीमिंग और स्कैनिंग की। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ख़ास तौर पे जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं या वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से भी हैं लेकिन उनके कोर्स में इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूड है। तो उन स्टूडेंट्स के हवाले से भी जो स्कीमिंग और स्कैनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ वाज़ेह कर दूं कि इन दोनों टॉपिक्स का जो ताल्लुक़ है वो रीडिंग के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। डेफिनेशन ऑफ स्कीमिंग: रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू गेट द मेन आइडिया और जनरल मीनिंग, नॉट द डिटेल्स। यानी कि जब आप कोई भी टेक्स्ट जल्दी से रीड करते हैं ये चीज़ जानने के लिए कि ये टेक्स्ट किस चीज़ के बारे में है, तब हम क्या कर रहे होते हैं, हम स्कीमिंग की अप्रोच को यूज़ करते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है वो जनरल आइडिया या जो मेन आइडिया है उस टेक्स्ट का वो जानने की कोशिश करना होता है, ना कि उसकी सारी डिटेल्स को एक्सप्लोर करना। सो व्हेन यू स्किम, जब आप स्किम करते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं, यू डू नॉट रीड एवरी वर्ड। आप एक एक वर्ड को रीड नहीं करते बल्कि यू जस्ट मूव योर आइज फास्ट ओवर द टेक्स्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इट इज़ अबाउट। आप जस्ट उस टेक्स्ट के ऊपर अपनी नज़रों को दौड़ाते हैं ये जानने के लिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो टेक्स्ट है, ये किस चीज़ के बारे में है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है स्किमिंग का। तो सिंपल मीनिंग क्या है? इज इक्वल टू फास्ट रीडिंग फॉर मेन आइडिया। स्कीमिंग क्या है? मेन आइडिया हासिल करने के लिए की जाने वाली तेज़ी से रीडिंग, इस चीज़ का नाम है स्कीमिंग। हम स्कीमिंग को क्यों यूज़ करते हैं? ये जानने के लिए कि जो टॉपिक है, ये जो पैसेज है, ये किस चीज़ के बारे में, या ये चीज़ जानने के लिए आया कि ये जो टेक्स्ट है हमारे लिए यूज़फुल है कि नहीं है, या किसी भी पैसेज को डिटेल्ड वे में अंडरस्टैंड करने से पहले हम एक जनरल सा ओवरव्यू हासिल करने के लिए भी स्कीमिंग की अप्रोच को यूज़ करते हैं। अब हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इस वक्त अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो मेरे पास ये एक एग्ज़ाम्पल है, द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। तो मैं यहाँ पे रुक जाऊँगा क्योंकि मैंने अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ना है, मैंने पैसिफिक ओशन के बारे में नहीं पढ़ना। तो मैंने क्या किया, जस्ट एक नज़र दौड़ाई कि ये जो चीज़ है, ये जो पैसेज है, ये किस चीज़ के बारे में है। तो जब मैंने नाम पढ़ लिया, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन, ये चीज़ मैंने पढ़ ली, तो मुझे पता लग गया कि ये जो पैराग्राफ है पैसिफिक ओशन के बारे में है। तो यानी कि मेरे लिए इस पैराग्राफ में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी क्योंकि मैं तो अटलांटिक ओशन के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे रुक गया। तो मुझे स्कीमिंग का फ़ायदा हो गया कि मुझे बाकी पूरा सेंटेंस या जितने भी दीगर सेंटेंसेस हैं मुझे उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्किमिंग कहते हैं। सो इफ़ यू स्किम यू ओनली कैच पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। अगर मैंने ये स्किम किया है, इसको मैंने सारा नहीं पढ़ा, मुझे बस ये जानना था कि ये जो पैसेज है ये किस चीज़ के बारे में है, तो मैंने इस चीज़ को जानने के लिए जस्ट इतना ही पढ़ा है, पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन। मैंने क्या किया, बाकी डिटेल्स तो मैंने पढ़ी नहीं, मैंने इग्नोर किया नंबर्स को, और जो इसके बारे में बाकी इन्फॉर्मेशन जो लिखी है पैसिफिक ओशन के हवाले से, एक्स्ट्रा डिटेल्स जो लिखी हैं उनको मैंने सिंपली क्या किया, इग्नोर कर दिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? स्कीमिंग कहते हैं। अब हम बात करते हैं स्कैनिंग की। अगर तो आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। स्कैनिंग क्या होती है? अगेन वही बात, ये रीडिंग के हवाले से, रीडिंग अ टेक्स्ट क्विकली टू फाइंड अ स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट द होल मीनिंग। अगेन हम टेक्स्ट को क्विकली रीड करते हैं, जल्दी से रीड करते हैं। किस चीज़ के लिए? अब की बार डिफरेंट अप्रोच को यूज़ करने के लिए हम जस्ट किसी भी टेक्स्ट के अंदर मौजूद एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए स्कैनिंग करते हैं।
हमारा अगेन पूरा होल मीनिंग जानना फोकस नहीं होता, बल्कि एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हासिल करना हमारा मकसद होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम स्कैन करते हैं, व्हेन यू स्कैन यू डू नॉट रीड एवरीथिंग, हम एक एक चीज़ को रीड नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, यू मूव योर आइज फास्ट टू लुक फॉर वन पर्टिकुलर वर्ड, नंबर और डिटेल। हम किसी ख़ास स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को, वो वर्ड हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, या कोई भी डिटेल हो सकती है स्पेसिफिक, उसको जानने के लिए या उस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए हम अपनी नज़रों को दौड़ाते हैं उस टेक्स्ट पर। इस प्रोसेस का नाम है स्कैनिंग। और यही स्कीमिंग और स्कैनिंग के दरमियान मेन डिफरेंस है। स्कीमिंग क्या होती है, आप पैसेज को या किसी भी टेक्स्ट को रीड करते हैं क्विकली, ये जानने के लिए कि ये जो टॉपिक है ये किस चीज़ के बारे में है। जबकि स्कैनिंग क्या होती है, आप स्कैनिंग तब करते हैं जब आपने किसी भी टेक्स्ट के अंदर मौजूद एक स्पेसिफिक डिटेल को हासिल करना होता है। तो स्कैनिंग का सिंपल मीनिंग क्या है, फास्ट रीडिंग फॉर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए क्या करते हैं, फास्ट रीडिंग करते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्कैनिंग। हम स्कैनिंग क्यों यूज़ करते हैं, we use scanning, we scan when we want to find a date, name, number और फैक्ट। कोई भी फैक्ट या कोई भी नंबर जो स्पेसिफिक हो, या कोई स्पेसिफिक नेम या डेट को जानने के लिए हम स्कैनिंग करते हैं। हम कोई स्पेसिफिक आंसर तलाश करने के लिए स्कैनिंग करते हैं, या हम टाइम को बचाने के लिए स्कैनिंग करते हैं कि हम सारे के सारे टेक्स्ट को रीड ना करें। ज़ाहिर है हमें एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, इसके लिए हम जो इतना लेंथी टॉपिक होगा उसको तो हम रीड करने नहीं बैठ जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। अब मैं पैसिफिक ओशन के हवाले से एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे पैसिफिक ओशन के हवाले से मुझे एक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वो जो ओशन है, जो कि लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का, वो अर्थ का कितने फ़ीसद कवर करता है। तो ज़ाहिर है जब मैं फ़ीसद की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब एक न्यूमेरिक फ़िगर की मैं तलाश में हूँ पैसिफिक ओशन के हवाले से। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस टॉपिक पे जाऊँगा जो पैसिफिक ओशन को डिस्कस कर रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, और उसमें फिर मैं स्पेसिफिकली उन नंबर्स को तलाश करूँगा जो पैसिफिक ओशन के हवाले से गिवन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने देख लिया द पैसिफिक ओशन, ये मैंने पढ़ लिया कि ये पैराग्राफ जो है ये पैसिफिक ओशन के बारे में है। अब मैं यहाँ पे नंबर्स तलाश करूँगा, जहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू मुझे नज़र आएगी, मैं वहीं पर अपना फोकस जो है वो जमा लूँगा। तो मैंने एक जनरल सा ओवरव्यू करना स्टार्ट किया, और मुझे यहाँ पे नज़र आया, यहाँ पे 30% कहीं लिखा हुआ है, तो मैं वहीं पे रुक जाऊँगा और फिर मैं वो लाइन पढ़ लूँगा कि द पैसिफिक ओशन इज़ द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, इट कवर्स मोर देन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस एंड कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स। तो मुझे तो स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी 30% वो मुझे मिल गई। तो इफ़ यू स्कैन, अगर मैं स्कैन कर रहा हूँ टू फाइंड हाउ मच एरिया इट कवर्स, अगर मैं ये चीज़ जानने के लिए स्कैनिंग कर रहा हूँ उस आर्टिकल की कि ये जो पैसिफिक ओशन है ये कितने फ़ीसद जो है एरिया ये कवर कर रहा है, तो मैं किस पे फोकस करूँगा, 30% पे। यू इग्नोर द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, में बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है पैसिफिक ओशन के वाले से उनको मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, स्कैनिंग। सो स्कीमिंग और स्कैनिंग के दरमियान मेन डिफरेंस यही है कि स्कीमिंग जो है वो हमें मेन आइडिया बताता है किसी भी टेक्स्ट का, कि ये जो टेक्स्ट है या ये जो पैसेज है ये किस चीज़ के बारे में है, जबकि स्कैनिंग जो है वो हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी डेट या नाम के हवाले से, जो भी चीज़ हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। स्कैनिंग की एक बहुत अच्छी एग्जांपल मेरे माइंड में आई है कि जब आप किसी भी वर्ड की तलाश करते हैं किसी डिक्शनरी के अंदर, तो आप बेसिकली क्या करते हैं, स्कैनिंग करते हैं। आप सारी डिक्शनरी को इग्नोर करते हैं और उस स्पेसिफिक वर्ड को तलाश करते हैं जिसका मतलब आप जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग। सो व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी स्कीमिंग और स्कैनिंग के दरमियान जो मेन डिफरेंस है उसका आइडिया हो सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।